सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक। मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मात्रक, वो हम स्टार्ट करते हैं। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं? तो जो फिजिक्स में भौतिक राशियां पाई जाती है, भौतिक राशियों को काउंट करने के लिए, मापने के लिए एक निश्चित इकाई होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को नापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स है। कौन कौन सी है? लंबाई, लंबाई को हम क्या सेंटीमीटर में भी काउंट करते हैं, मीटर में भी काउंट करते हैं, किलोमीटर में भी काउंट करते हैं। तो लंबाई के 3 मात्रक हो गए, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। मास की कौन कौन सी यूनिट है? ग्राम, किलोग्राम और समय, टाइम, उसकी कौन सी है? हावर, मिनट, सेकेंड, बहुत सारी यूनिट्स है। तो ये सारी यूनिट्स है, यही हम इन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे कि लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं, द्रव्यमान पर के कौन से मात्रक होते हैं, टाइम के कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्रक क्या होते हैं, इन्हें देखने से पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे कहलाती है सदिश राशियां। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए ओनली क्या से लगता है, परिमाण की आवश्यकता होती है, वे कहलाती है अदिश राशियां। अदिश राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, और हमारी जो सदिश राशि होती है उन्हें बोलते हैं वेक्टर। इसके साथ परिमाण के साथ दिशा को बताना भी जरूरी होगा। इसके एग्जाम्पल है वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। ये एक निश्चित दिशा में होने वाली चीजें हैं। तो ये सारी हमारी कौन सी राशियां है? सदिश राशियां है। वेग, वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए ओनली क्या लगता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। वो भौतिक राशियां कौन कौन सी है? उसके एग्जाम्पल द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय और चार्ज। ये है अदिश राशियां। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें या तो 3 सदिश राशियां दे दी और 1 अदिश राशि दे दी। तो उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशियां कौन सी होती है और अदिश राशियां कौन सी होती है। या तो पूछ लेते कि 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है, सदिश राशि कौन सी है इसमें से छाटिए, अदिश राशि कौन सी है इसमें से छाटिए। तो ये सारी चीजें इसमें एग्जाम में पूछी जाती है। ये सदिश राशियां है और ये है हमारी अदिश राशियां। अब हम देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं भौतिक राशियों के। देखिए मात्रक क्या होता है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि को काउंट करने के लिए जो यूनिट इकाई की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं? 2 है, एक है मूल मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट ये क्या होती है? तो देखिए मूल मात्रक में आते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का जो मात्रक होता है ये हम कहते हैं मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का जो होता है हमारा वो होता है सेकंड। ये हमारे जो है ये क्या है, मूल मात्रक है। इन्हीं का यूज करके बनने वाले जो मात्रक रहते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं उनमें जो भी राशियों को हम काउंट करते हैं तो उनमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि चाल, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को
हम मीटर में काउंट करते हैं और समय को हम सेकंड में काउंट करते हैं, तो जो चाल है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और जो त्वरण होता है उसका फॉर्मूला है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड और इसके अपॉन में भी सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर यहाँ माइनस लगा सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक है। और ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखेंगे कि मात्रकों को काउंट करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। वैसे तो 4 पद्धति है, उनके बारे में देखेंगे और फिर उसके मात्रक देखेंगे उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से। देखिए नेक्स्ट, भौतिक राशियों को काउंट करने के लिए, मापने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड 3 यूनिट्स को नापने के लिए बहुत सारे मात्रक दिए गए, उनके लिए अलग अलग पद्धतियां थी। 4 पद्धतियां थी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। सबसे पहले ये जो सीजीएस पद्धति है इसे फ्रेंच या मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये वहां पर चलता था। और एफपीएस ये ब्रिटिश पद्धति कहते हैं इसे, और जो हमारे एसआई होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। जो हमारी एसआई पद्धति है, इतनी सारी पद्धतियों को न चलाते हुए एसआई पद्धति ऐसी है जो सभी देशों में चलती है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब जो हमारा सीजीएस पद्धति है, सीजीएस से हमारे सभी मात्रक रहेंगे लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सी से याद रखना सेंटीमीटर, द्रव्यमान मास के लिए हमारा होता है ग्राम, क्या होता है इसमें, ग्राम। और सेकंड टाइम के लिए हमारा सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेकंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड के मात्रक कौन कौन से थे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब देखिए एफपीएस पद्धति, एफपीएस में लंबाई के लिए जो मात्रक था वो था हमारा फुट, क्या था हमारा फुट। पी से आएगा पाउंड, क्या आएगा पाउंड, और ये आएगा एस से सेकंड। आप ऐसा याद कर सकते हैं, लंबाई एल से याद रख लेना लेंथ, मास और सेकंड। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट से काउंट करते हैं और मास को पाउंड से और सेकंड को हम काउंट करते हैं, टाइम को हम काय में काउंट करते हैं, सेकंड में करते हैं। अब देखिए एमकेएस पद्धति, जो एमकेएस पद्धति है उसी का विकसित रूप हमारी एसआई पद्धति है, इन दोनों में सेम ही मात्रक है। एमकेएस देखो, एम से याद रखना मीटर, के से आएगा किलोग्राम और एस से आएगा हमारा सेकंड। ये है लंबाई का मात्रक, लंबाई के लिए मीटर, के से आएगा किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए और समय के लिए आएगा सेकंड। और जो एसआई पद्धति है वो हमारी, उसमें सारे मात्रक वही रहते हैं जो एमकेएस पद्धति में रहते हैं। तो इसके मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे भाई, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये 4 पद्धतियां विकसित की गई, चारों पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई और जो हमारा टाइम था उनके अलग अलग मात्रक दिए गए। अब जिस देश में जाओगे वहां पर अलग अलग यूनिट्स यूज की जाएगी, इसके कारण उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना लिया। और इंटरनेशनल सिस्टम मतलब एसआई पद्धति, ये वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी देश में चले जाए वहां पर लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को एक ही यूनिट से काउंट किया जाता है, वो होती है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। देखिए नेक्स्ट, मूल मात्रक हमारे कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, उनके कौन कौन से मात्रक है और उन्हें किन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भौतिक राशियां दी हुई है, फंडामेंटल्स यूनिट, मूल मात्रक, उनकी ये मूल मात्रक यहाँ पर दिए हुए हैं एसआई यूनिट्स में, और यहाँ पर भौतिक राशियां दी हुई है और यहाँ पर हम लिखेंगे उनके संकेत कि उन्हें किस टाइप से डिनोट किया जाता है। जैसे लंबाई लेंथ, लंबाई का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक है मीटर, लंबाई को हम मीटर में काउंट करते हैं और इसका जो संकेत है वो है स्मॉल एम। द्रव्यमान मास,
इसका एसआई मात्रक हमारा है किलोग्राम, इसका संकेत है हमारा केजी। समय, समय को हम काउंट करते हैं सेकंड में, समय को हम काउंट करते हैं सेकंड में और इसका मात्रक है स्मॉल एस। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट और सब्सटेंस, मोल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है और इसे हम MOL से डिनोट करते हैं। तापमान, टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में और केल्विन को लिखते हैं केन। ज्योति तीव्रता का हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला को होता है संकेत CD। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और इसे हम दर्शाते हैं A से। ये हमारे फंडामेंटल्स यूनिट है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल, तापमान को हम काउंट करते हैं केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं तो वो पूछा जाता है, ये तो मेन जो 3 है ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है तो किसी को भी याद रहता है। डाउट हमें होता है कि चार यूनिट्स में, 4 मात्रकों में किसका मात्रक क्या होता है, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट से रिलेटेड। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, तो वो है मोल। तापमान केल्विन में और ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर। ये तो हमारे हो गए फंडामेंटल्स यूनिट, मूल मात्रक हमने अभी देखे फंडामेंटल्स यूनिट। अब हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री मात्रक कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं, संपूरक मात्रक कौन से होते हैं। तो ये एंगल्स को काउंट करने के लिए होते हैं, एंगल को काउंट करने के लिए 2 होते हैं। देखो समतल कोण और ठोसीय कोण, अगर समतल कोण है तो उसे काय में हम काउंट करेंगे, रेडियन में काउंट करेंगे, इसे RAD से डिनोट करते हैं। और जो ठोसीय कोण होगा उसे काय से दर्शाएंगे हम, स्टेरेडियन से, इसको हम दर्शाते हैं SR से। ये 2 याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि समतल कोण का एसआई मात्रक कौन सा है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, रेडियन। देखिए नेक्स्ट, अभी हमने फंडामेंटल्स यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखी। अब हम देखेंगे कि लंबाई के छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं। अगर बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजें, बहुत ज्यादा छोटी चीजें हैं और हमें उसे काउंट करना है तो उसके लिए भी कुछ यूनिट्स की आवश्यकता होगी। उसमें देखिए कौन कौन सी यूनिट है, एक है माइक्रोन, एक है नैनोमीटर, एक है एंगस्ट्रॉम और एक है फर्मी। तो जो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए माइक्रोन, माइक्रोन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। माइक्रोन को हम लिखते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एक माइक्रोन बराबरी से होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁻6 में चल रही है, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि माइनस में अगर पावर चल रही है तो वो बहुत छोटी यूनिट है। मतलब हमारा मीटर का कौन सा हिस्सा है, 1 मीटर के 10 लाखवां जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबरी से क्या हो जाएगा, 10 लाख मीटर। या हम बोल सकते हैं मीटर का 10 लाखवां भाग क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइक्रोन हो जाएगा। ये हो गया। अब नैनोमीटर, अब नैनोमीटर को हम किससे दर्शाते हैं, तो नैनोमीटर को हम दर्शाते हैं nm, स्मॉल nm। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब इसको नैनोमीटर से याद रख सकते हैं, नैनो से 9 और 9 से हम याद कर सकते हैं 9 तो पावर में चढ़ेगा पर कौन से में आएगा, माइनस में आएगा। 1 अरबवे भाग मीटर के क्या बोलेंगे, मीटर के 1 अरबवे भाग किसके बराबर होता है बेटा, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर 10 लाखवां भाग किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर के, सॉरी यहाँ से लिख सकते हैं 1 मीटर का 10 लाखवां भाग किसके बराबर होता है, माइक्रोन। कितने माइक्रोन के बराबर होगा, तो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का जो संकेत है वो है ए के ऊपर छोटी सी डिग्री जैसा ऐसा बना देना, ये होगा उसका संकेत। 1 एंगस्ट्रॉम बराबरी से होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को याद करना, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने देखा माइक्रोन,
तो एक जो माइक्रोन होता है हमारा वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक फिर हमने देखा नैनोमीटर, वो होता है 10⁻9 मीटर। और उसके बाद हमने देखा एक एंगस्ट्रॉम बराबर इसे होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये सारी हमने मीटर्स में दी हुई है। अगर इनको सेंटीमीटर्स में दिया रहेगा तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस पे ध्यान रखना, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम एक मीटर बराबर इसे आप लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम चेंज करके बताते हैं आपको। 1 म्यू जो है हमारा है 10⁻⁻6 मीटर। मीटर की प्लेस पे आप लिख दीजिए 10⁻2, 10⁻6 प्लस माइनस माइनस तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम में ये देखना है कि ये मीटर में कन्वर्ट हुआ दिख रहा है या सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर्स में यूनिट दी जाएगी तो आप कितना भी मीट करोगे आपको 10⁻⁻6 नहीं दिखेगा, उसमें आपको क्या दिखेगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है। आप मीटर में याद कर लीजिए, आप सेंटीमीटर में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। ये हो गए। एक माइक्रोन बराबर से होता है 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर से होता है 10⁻⁻9 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर से होता है 10⁻�10 मीटर। ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसकी, लेंथ को काउंट करने की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब एक हमारी इसमें बची हुई है फर्मी, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फर्मीमीटर क्या होता है, फर्मीमीटर से क्या काउंट किया जाता है, तो फर्मीमीटर से क्या किया काउंट किया जाता है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो फर्मीमीटर का यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारा परमाणु होता है बहुत सूक्ष्म कण होता है और इसकी जो नाभिक की त्रिज्या को काउंट करने के लिए भी तो छोटी सी यूनिट लगेगी, तो वो छोटी सी यूनिट कौन सी होती है, फर्मीमीटर होती है। फर्मीमीटर से हम परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को काउंट करते हैं। 1 फर्मी मतलब एक फर्मी बराबर से होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है एक फर्मी बराबर। इससे क्या काउंट किया जाता है, तो भाई परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, फर्मीमीटर से, फर्मीमीटर से। फर्मीमीटर से परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को काउंट किया जाता है। और फर्मी को कैसे दर्शाते हैं, तो एफ से, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये वाली जो यूनिट है हमें मीटर में दी हुई है। और यहाँ पर अभी इसके थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर से होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में हम क्या काउंट करते हैं, तो हमने फिजिक्स में देखिए तरंग, हमने तरंग देखी है। तो तरंग में ये देखिए, तो यहाँ पे दो सेम सर्गों के बीच में की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य होती है। और ये तरंग वाला जो होता है इसमें ऊपर वाला सर्ग कहलाता है, नीचे वाला गर्त कहलाता है। तो दो क्रमागत तरंगों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को हम काउंट करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में काउंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अभी हमने देखी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। बड़े बड़े अगर डिस्टेंस को हमें मापना है तो हम कौन सी यूनिट्स का यूज करेंगे, जैसे कि सूर्य से चंद्रमा की डिस्टेंस काउंट करना है, हमें यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस काउंट करना है, यहाँ से पृथ्वी की डिस्टेंस काउंट करना है। तो ये जो खगोलीय मात्रक होते हैं ये काफी दूरी पर है यहाँ से अर्थ से, तो उनकी यूनिट्स को काउंट करने के लिए, उनकी डिस्टेंस को काउंट करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है, जिन मात्रकों का यूज किया जाता है वो होते हैं हमारे लॉन्गेस्ट यूनिट। वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप याद कर लीजिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होगा, क्योंकि लाइट से भी क्या काउंट किया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वह है दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या, लाइट ईयर होता क्या है, तो देखिए लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक ईयर में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है, 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अब 1 लाइट ईयर हम निकालेंगे कैसे, देखिए एक प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष को हम कैसे निकालेंगे, तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश की चाल गुणित 1 ईयर। अब देखो प्रकाश की चाल, किसी भी लाइट का की जो स्पीड होती है वो हम क्या मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है हमारा लाइट। अब 1 ईयर, जो 1 ईयर होता है हमारा 1 ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। 1 डे में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 365 × 24 आवर। अब 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, 365 × 24 × 60 मिनट हो गए। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। फिर ये 60 आ गया, ये हमने पूरा का पूरा 1 ईयर को काय में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया कि 1 ईयर में इतने सेकंड होंगे। तो ये 3 × 10⁸ और यहाँ पे ये सारी चीज यहाँ से आई है। 1 ईयर किसके बराबर है, 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड की। सेकंड से सेकंड यूनिट जो हमारी देखी, इसकी यूनिट थी मीटर प्रति सेकंड और इसकी यूनिट है सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो इसकी यूनिट काय में आ जाएगी बेटा, मीटर में आ जाएगी। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस टाइप की कुछ डिजिट आने वाली है। तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। देखिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ में हमने देखा 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कि 1 पार्सेक क्या होता है। तो ये जो हमारा 1 पार्सेक होता है वो किसके इक्वल होता है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में अगर 1 पार्सेक के बराबर पूछा जाए और वो लाइट ईयर में कन्वर्ट होके ना दिखे, अगर उसमें मीटर वाले ऑप्शन दे तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 जो हमारा होता है बेटा लाइट ईयर, वो किसके इक्वल होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल। तो हम इसमें 1 पार्सेक इक्वल 3.26 × 9.46 × 10⁻15 मीटर का इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया पार्शिक। अब हम देखेंगे कि खगोलीय दूरी क्या होती है। तो खगोलीय दूरी क्या होती है, जब जो भी हमारे जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस हमें निकालना है, पृथ्वी की डिस्टेंस निकालना है, चंद्रमा की डिस्टेंस निकालना है कि उनकी दूरी कितनी है। तो उसके लिए हम खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये खगोलीय दूरी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है सन, ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये सन का सेंटर पॉइंट है और ये हमारा अर्थ का सेंटर पॉइंट है। सन और अर्थ के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी जितनी लंबाई होगी यही हमारी कहलाती है खगोलीय दूरी। क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की जितनी लंबाई होती है वही हमारी क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी कहलाती है। तो ये जो हमारा खगोलीय दूरी होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसे दर्शाते हैं AU से। 1 AU किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। ये हमारी सारी थी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए नेक्स्ट, अभी हमने लेंथ की यूनिट्स देखी, अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान को नापने के लिए कौन
कौन से मात्रकों का यूज किया जाता है? तो देखिए, एक क्विंटल बराबरी से होता है 100 किलोग्राम, एक मैट्रिक टन बराबरी से होता है 1000 किलोग्राम, एक पाउंड बराबरी से होता है 0.4536 किलोग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं कि 453 ग्राम। 1 केजी बराबरी से होता है 1000 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 ग्राम। देखिए, ग्राम 1 किलोग्राम में होते हैं 10 की घात 3 ग्राम, और एक ग्राम में हम बोल सकते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम। तो यहाँ पर सेम वही हुआ है, यहाँ पर हम ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 ये पहले से, ये 10 की घात -3, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये आ जाएगा -6। 1 मिलीग्राम होता है 10 की घात -3 ग्राम, और अगर हम उसको किलोग्राम में बताना चाहे, ये किलोग्राम में रहेगी, 10 की घात -6 किलोग्राम। सॉरी। चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी। जो खगोलीय हमारे ग्रह उपग्रह होते हैं, ये इनका वेट काफी भारी होता है, तो उसको नापने के लिए, उसे काउंट करने के लिए उन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा दी। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला गया इस पर। तो 1 CL किसके इक्वल होता है? 2.8 इंटू 10 की पावर 13 kg, ये होता है। देखिए नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट क्या होती है? तो ये जो डॉप्सन यूनिट है, इसकी खोज किसने की है? JNB डॉप्सन, वैज्ञानिक है ये। इस यूनिट की खोज की है JNB डॉप्सन वैज्ञानिक ने, इसीलिए इनके नाम पर इस यूनिट को डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। डॉप्सन यूनिट से हमें क्या काउंट करते हैं? तो हम करते हैं ओजोन परत का द्रव्यमान काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? ओजोन परत का द्रव्यमान काउंट करते हैं। तो भाई ओजोन परत का द्रव्यमान कैसे काउंट करते होंगे? तो देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये हमारी क्या है? अर्थ है। अर्थ के ऊपर बहुत सारी परतें हैं, तो उन परतों में एक परत है हमारी समताप मंडल की। कौन सी परत है? समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ये मान लीजिए कि ये क्या है? हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत। ये हमारी ओजोन परत है O3। यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा है सन। ये हमारा सन है। सन से सारी की सारी किरणें कहाँ आ रही है? पृथ्वी पर आती है। तो सन से जो किरणें आती है, उनमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है, यूवी किरणें भी होती है, परावैंगनी किरणें जिन्हें बोला जाता है परावैंगनी किरणें या परावैंगनी विकिरण। जो हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये सन से निकल के कहाँ आती है? यहाँ आती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में जो ओजोन लेयर होती है, वो क्या करती है? उन परावैंगनी किरणों को रोकने की कोशिश करती है। और रोकने की कोशिश में क्या होता है? ये जो ओजोन परत है ना, इसका क्षरण हो रहा है। ओजोन परत क्या हो रही है? धीरे 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 नष्ट हो रही है। नष्ट तो नहीं हो रही है, पर उसकी जो मोटाई है वो उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इस मोटाई को काउंट करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है JNB डॉप्सन, उन्होंने एक यूनिट दी जिसे डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। तो ये जो डॉप्सन ने जो डॉप्सन यूनिट दी, उससे क्या नापा जाता है? ओजोन परत का द्रव्यमान। हम कह सकते हैं कि क्या नापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई, क्योंकि ये जो ओजोन परत है, उसमें क्या हो रहा है? छोटे छोटे क्या हो रहे हैं? छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। और इस डॉप्सन यूनिट से हम क्या निकाल रहे हैं? तो ओजोन परत की मोटाई निकाल रहे हैं। और 1 डॉप्सन यूनिट, ये जो हमारी डॉप्सन यूनिट होती है, वो किसके इक्वल होती है? तो वो होती है 2.69 इंटू 10⁻20 मोल प्रति मीटर स्क्वायर। ये होती है उसकी यूनिट। ये होती है हमारी डॉप्सन यूनिट।
डॉप्सन यूनिट में क्या काउंट किया जाता है? तो फिर डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को काउंट किया जाता है। और कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो डॉप्सन यूनिट होती है हमारी, उसमें क्या नापा जाता है, क्या काय की यूनिट है भैया? तो भाई डॉप्सन यूनिट हमारी काय की यूनिट है? द्रव्यमान मापने की यूनिट है। और किसका द्रव्यमान मापती है? तो वो है ओजोन परत का। देखिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की कौन कौन से मात्रक है ये देखेंगे। देखिए 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 मिनट बराबरी से होता है 60 सेकेंड, और 1 घंटा बराबरी से होता है 60 मिनट, बराबरी से 3600 सेकेंड। एक दिन में कितने दिन होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह कितने दिनों का होता है? तो 7 दिनों का होता है। एक चंद्रमास, एक जो चंद्रमास होता है वो 4 सप्ताह से मिलकर होता है, और उसमें कितने दिन होते हैं? तो 28 दिन होते हैं। देखो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन, तो 7 चौक 28 दिन। एक चंद्रमास कितने कितने दिन का रहेगा? तो वो 28 दिन का। एक सौर मास, उसमें 30 या 31 दिन हो सकते हैं, और अगर फरवरी का मंथ चल रहा हो तो उसमें 28 और 29, क्योंकि फरवरी तो हमारी 28 की होती है या तो 29 की होती है। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, 1 लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। ये है हमारी यूनिट ऑफ टाइम। हमने आज के लेक्चर में यूनिट्स पे डिस्कशन किया, देखा कि हमारे मूल मात्रक कौन से, व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से, उनकी उन मात्रकों की को किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। और पूछ सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबरी से क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबरी से क्या होता है? 1 फर्मी बराबरी से क्या होता है? फर्मी किसकी यूनिट है? आपको पता होना चाहिए कि ये किसे काउंट करने की यूनिट है। और सबसे मेन क्वेश्चन एक हमने देखा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक हमने देखी चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, वो काय का मात्रक होता है, वो काय की यूनिट होती है, तो वो होती है मास काउंट करने की यूनिट, मतलब द्रव्यमान की यूनिट होती है। ये 2 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यूनिट से रिलेटेड बनते हैं तो वो इस लेक्चर में पूरे कर लिए हमने। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इसी तरीके से जनरल साइंस के लेक्चरों को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।